जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए गणित के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी उसको इस लेक्चर में हम समझेंगे। हम कुल 4 किताबों का रिव्यू करेंगे। पहली किताब हमारी सिखवाल पब्लिकेशन की होगी, दूसरी किताब मैग्रा हिल पब्लिकेशन की होगी, तीसरी एग्जाम कार्ट अग्रवाल एग्जाम कार्ट वाली बुक होगी और चौथी अरिहंत की बुक होगी। और लास्ट में एक वीडियो नोट्स कोर्स की भी हम चर्चा करेंगे जो मैंने खुद तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहां पर जितने भी लेक्चर्स हम बना रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए, उन सभी लेक्चर्स की लिंक नोट्स वगैरह वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर है, इस नंबर को सेव करना है अपने मोबाइल में 8839207675 और फिर वहां पर अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम, ये 3 चीजें लिखकर भेज देनी है। तो हम भी आपको अपनी ब्रॉडकास्टिंग से ऐड कर लेंगे और आपके पास नॉर्मल मैसेज पहुंचने लगेंगे, हमारी क्लासेस की सूचनाएं मिलने लगेंगी। ठीक है। अभी वैसे तो हमारी रात को 9 बजे क्लास चल रही है पर्यावरण अध्ययन की, गणित की और बाकी विषयों की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिखवाल की बुक से। ठीक है। सिखवाल पब्लिकेशन की ये कुछ बुक है। हालांकि ये मैनुअली रीट एग्जाम के लिए आती है, लेकिन फिर भी सिखवाल की बुक्स काफ़ी बच्चे लेते हैं। ठीक है। तो हम इसके जान लेते हैं कि इस बुक के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। देखो, ये जो बुक बनाई गई है वो रीट के एग्जाम पैटर्न से बनाई गई है। रीट का जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से बनाई गई है। अब आपका एमपी टेट का अगर आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो ये रहा आपका एमपी टेट का सिलेबस। ठीक है। ये आपका एमपी टेट का सिलेबस है आपके सामने। इस सिलेबस को मैंने 2 तरीके से डिवाइड किया है। एक मैं बोलूंगा कंटेंट और एक बोलूंगा मैं पेडागोगी। ठीक है। मैथ का कंटेंट, मैथ की पेडागोगी। तो कंटेंट में टोटल 23 टॉपिक हैं आपके एमपी टेट के सिलेबस में। एमपी टेट के सिलेबस में एमपी टेट गणित वर्ग 3 के सिलेबस में कंटेंट में 23 टॉपिक हैं, पेडागोगी में 6 टॉपिक हैं। सबसे पहले तो कोई भी बुक देखेंगे हम देखेंगे कि इसमें से पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं, कंटेंट कंप्लीट है, पेडागोगी कंप्लीट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि नहीं। तो ये रहे टोटल, ऐसे करके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे हैं आपके 23 चैप्टर गणित के यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पेडागोगी के 6 चैप्टर हैं। ठीक। तो कोई भी बुक जब भी आप लेने जाएं तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि ये सारी चीज़ें इस बुक में हैं कि नहीं। तो देखो, ये जो बुक है आपकी सिखवाल की बुक, सिखवाल की बुक में आपको कंटेंट वाले पोर्शन में 9 कंटेंट मिस मिलेंगे। 9 कंटेंट आपके नहीं हैं। ठीक है। जो सिखवाल की बुक है, ये जो 23 टॉपिक हैं इसमें से 9 टॉपिक इस बुक में नहीं हैं कंटेंट वाले में। और पेडागोगी की बात की जाए तो 2 टॉपिक मिसिंग हैं, 2 टॉपिक नहीं है। कौन कौन से टॉपिक नहीं है ये भी हम थोड़ा समझ लें। यहाँ देखेंगे हम सिखवाल की बुक के बारे में तो देखेंगे कि जो आपका पैटर्न वाला टॉपिक है, पैटर्न एक तो यहाँ पे है संख्याओं से संबंधित पैटर्न वगैरह आपके सिलेबस में। एक और पैटर्न है आपका यहाँ पर गुणा तथा भाग के पैटर्न की पहचान, सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न। ये सारी चीजें इस बुक में आपको नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ डाटा यानी दंड आरेख, उससे प्रदर्शित निष्कर्ष निकालना, ये भी इस बुक में आपको नहीं मिलेगा। घड़ी से संबंधित जो 2 टॉपिक हैं वो भी आपको नहीं मिलने वाले हैं, और 2D आकृतियों की पहचान ये भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये तो आपका कंटेंट में ये चीजें नहीं मिलने वाली हैं। और आपके सिलेबस में क्या क्या नहीं मिलने वाला है, ये लास्ट के 2 चीजें, मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण, गणित की नवीन विधियां, ये 2 टॉपिक आपको इसमें नहीं मिलेंगे। अब देखिए, इसकी कुछ खासियत तो होगी जो बाकी किताबों से इसको अलग करती है। जो मैंने अपना कोर्स बनाया उसमें इस किताब का बहुत योगदान रहा है। क्यों योगदान रहा है? क्योंकि इसमें जितना दिया गया है उतना बहुत अच्छे से दिया गया है। जैसे क्या क्या, एक तो इसमें
अभ्यास प्रश्न बहुत दिए गए हैं। मैं आपको दिखाऊं, जैसे जैसे आपकी संख्या पद्धति ही खत्म होती है तो संख्या पद्धति में ही सबसे पहले तो वो सारी छोटी छोटी चीजें जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं तो उनको डिटेल से दे दिया कि 1 से 25 तक की कुल अभाज्य संख्या ये इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। और फिर जितनी भी डिटेलिंग है एक एक संख्या के कितने कितने प्रकार होते हैं, इतनी डिटेलिंग किसी बुक में दी नहीं गई है। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, गुणा, प्रतिलोम वगैरह ये सारी चीजें, मतलब उन्होंने कंटेंट लिखने में जीरो क्या है, जीरो का पूरा परिचय दे दिया, क्योंकि जीरो से रिलेटेड कईयों बार प्रश्न आते हैं। तो इन्होंने कंटेंट में कोई कमी नहीं रखी है लिखने में, प्लस जितना इन्होंने लिखने में किया है वैसा ही इन्होंने अभ्यास प्रश्नावली में भी किया है। अभ्यास प्रश्नावली में भी इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी है, ठीक है। जैसे आपका यही है तो इसी में आप उन्होंने कितने, देखो 200 प्रश्न इन्होंने हल करा दिए, 200 प्रश्न इन्होंने दे दिए, फिर उनके सॉल्यूशन भी दे दिए। तो इसी तरीके से पेडागोगी में भी, पेडागोगी का कोई भी चैप्टर मैं अगर यहाँ से निकाल लूँ आखिरी का, तो पेडागोगी में भी इन्होंने यही किया है कि जितना जहाँ जहाँ से भी किसी भी टेट एग्जाम में पूछा गया है वो सारी चीज़ें इन्होंने थ्योरी में लिखने की कोशिश की है। इन्होंने कोशिश की है कि जैसे गणित का अर्थ बता रहे हैं तो सारी चीज़ें दे दी हैं, और जो जैसे यूपी टेट में कुछ पूछा गया है वो लाइन उसके आगे यूपी टेट लिख दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सी चीज़ें दी हैं। जैसे परिभाषाओं की भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा परिभाषाएं आपको इस बुक में देखने को मिलेंगी। तो ये तो इस बुक का आपका महत्वपूर्ण बिंदु था कि मतलब ये मजबूत पक्ष था, और इसका जो नेगेटिव फैक्टर था वो यही है कि इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं मिलने वाला है। सिलेबस काफ़ी कम है क्योंकि ये रीट के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। चलिए, तो थ्योरी के हिसाब से और वन लाइनर फैक्ट के हिसाब से पेडागोगी के लिए ये बेस्ट है। और आपका लेकिन फिर भी उसमें भी 2 टॉपिक नहीं दिए हैं, तो आप अगर 2 किताबें यूज कर रहे हैं तो आप एक ये किताब ले सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे बुक पर। दूसरी बुक है हमारी टाटा मैकग्रा-हिल, टाटा मैकग्रा-हिल नहीं, खाली मैकग्रा-हिल, हाँ मैकग्रा-हिल की बुक है। और ये बुक सीटेट और टेट एग्जाम के लिए बनाई गई है, मेनली सीटेट के लिए बनाई गई है, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग भी एमपी टेट के लिए किया जा सकता है और मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो इस बुक की भी हम खासियत बता दें क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर भी हम बात करें कि अपना जो सिलेबस है वो कितना कवर हो रहा है इस बुक से। तो इस बुक से भी आपको सिलेबस के दृष्टिकोण से काफ़ी वो आएगी। देखिए, सबसे पहले तो बुक को लेकर और बिना सिलेबस दिए पढ़ना लिखना चालू नहीं कर देना, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में बिल्कुल ही नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना। जैसे परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, ये नहीं पढ़ने हैं। अनुपात, समानुपात, वर्गमूल, घनमूल, समय, दूरी, समयकार, बीजीय व्यंजक, ये नहीं पढ़ने। क्षेत्रफल और आयतन को भी बड़ा लिमिटेड करके पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखोगे तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। इसमें देखो, जो आपके मैकग्रा-हिल में नहीं, वो उसमें नहीं दिया था, सिखवाल में, वो यहां पर दिया है। घड़ी, पैटर्न, ये सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन यहां पर भी एक चीज मिस है आपकी, वो है डेटा, यानी कि दंड आरेख वगैरह वाले प्रश्न। ये जो दंड आरेख वाला है ना, आखिरी पॉइंट, आखिरी आपका चैप्टर, ये आपका मिसिंग है। बाकी सारी चीज़ें आपकी कंटेंट में दी गई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कंटेंट में इतनी ज़्यादा थ्योरी अच्छे से नहीं दी गई है, ठीक है, जितनी कि आपकी वहाँ पर दी गई थी। यहाँ पे ये तो चलिए LCM SCF का, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रीवियस ईयर हैं वो दिए गए हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। प्रीवियस ईयर अच्छी तरीके से दिए गए। जैसे हम कोई एक MP टेट का ही निकाल रहे हैं, MP टेट में एक्चुअली कंटेंट में कमी है, और यहाँ पर MP टेट का कंटेंट इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे ये इकाई परिवर्तन वाला ही आपका चैप्टर हो गया, ये MP टेट में आपका आने वाला है, ठीक है। लेकिन उतना डिटेलिंग यहाँ पर उन्होंने नहीं करी है, ठीक है। ये देखिए, लंबाई, वजन, क्षमता का मापन इन्होंने समझा दिया जैसे, ठीक है। वहाँ पर सारी चीज़ें इन 3 से रिलेटेड दे दी हैं, ठीक है। जोड़ना घटाना कैसे है वो आपको समझा दिया है, गुणा भाग वगैरह। और फिर आपका ये उदाहरण दे दिए हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं और विगत वर्ष के पूछे गए प्रश्न। यहाँ पर जितने भी सीटेट के प्रश्न हैं वो सारे इन्होंने कंप्लीट किए हैं। साथ ही साथ कुछ प्रश्न आपके स्टेट टेट एग्जाम के भी लेके आए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी जो मुझे लगी वो ये है कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन एक जैसे प्रश्न बार बार नहीं है एक्सरसाइज में।
ठीक है, जैसे जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं और फिर कम प्रैक्टिस में जिनका काम हो जाता है उनके लिए बेस्ट है। कि ये नहीं कि एक जैसे ही क्वेश्चन दे दिए, जैसे मान के चलिए 10 बार क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा गया है तो 10 क्वेश्चन डाल दिए हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो एक टाइप पे एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, तो कम प्रश्नों में आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस इस बुक से हो सकती है। अब आते हैं पेडागॉगी के पोर्शन पे। पेडागॉगी के पोर्शन पे आए हम, तो पेडागॉगी के आपके सिलेबस में 6 पार्ट हैं, ठीक है, और इससे आपके केवल 3 पार्ट ही कंप्लीट होने वाले हैं। ये रहा यहाँ पर सिलेबस आपका। सिलेबस ये क्या है जो इस बुक में दिया है, वो है अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ योजना, शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री, गतिविधियां, मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण। आपके सिलेबस में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे चिंतन, तर्क शक्ति का विकास करना गणित के माध्यम से। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में डिटेलिंग दी है, गणित का स्थान भी दिया है, गणित की भाषा यहाँ पर दी गई है, थोड़ा बहुत, इतना डिटेलिंग इस बुक में नहीं मिलेगा आपको। और सहायक शिक्षण सामग्री दी है, अच्छे से दी है, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण वगैरह दिया है, मूल्यांकन दिया है, मूल्यांकन की नवीन विधियां नहीं दी हैं, और ये लास्ट वाला चैप्टर नहीं दिया है। तो 3 चैप्टर इससे आपके कवर होंगे, ठीक है, 3 चैप्टर आपके रह जाएंगे। अब हम देखें कि यहाँ पर आपकी पेडागॉगी की क्या विशेषता है। तो देखो, हम यहाँ पर आपको बताएं कि इनकी पेडागॉगी की विशेषता ये है कि इन्होंने सबसे अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से पेडागॉगी को लिखा है। इन्होंने व्यवस्थित रूप से, जो आपकी पिछली बुक थी ना, उसमें ये है कि आपको एक ही टॉपिक जो लिखा है, जैसे उद्देश्य लिखे हैं और बाद में फिर से उद्देश्य में आ जाए, मतलब जो कंटेंट एक बार लिखा है वो दूसरी बार भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कंटेंट रिलेट किससे करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होने वाला। इन्होंने व्यवस्थित बहुत अच्छे से किया है, और जब अच्छे से व्यवस्थित किया है और इन्होंने थोड़ा शॉर्ट भी किया है कि बहुत ज़्यादा परिभाषाएं नहीं रखी हैं, 3 या 4 परिभाषाएं रखी हैं, जहाँ पर जरूरी है वहीं पर रखी हैं, ठीक है, और कंटेंट को इन्होंने व्यवस्थित किया है, ठीक है, और इस तरीके से तोड़ ओड़ के लिखा है। तो मेरे हिसाब से ये कंटेंट ठीक है। साथ ही साथ लास्ट में इन्होंने सीटेट में पूछे गए प्रश्नों को रखा है अलग से पेडागॉगी में, और फिर स्टेट टेट में पूछे गए प्रश्नों को रखा है अलग से। ये टीईटी वाले प्रश्न है, जैसे सीटेट में 52 प्रश्न आए थे तो 52 प्रश्न रख दिए, फिर टीईटी वाले यानी स्टेट टेट एग्जाम के प्रश्न अलग रखे हैं, ठीक है। तो ये टोटल 20 प्रश्न इनको मिले तो वो रखे हैं, इस तरीके से इन्होंने रखा है, ठीक है। तो इसमें भी आपका पेडागॉगी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, एक कमी है यहाँ पर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगली बुक है अग्रवाल मार्ट की बुक। अग्रवाल मार्ट की बुक कहाँ, हाँ, जिससे हम ये सिलेबस दिखा रहे हैं ना आपको, जिससे ये सिलेबस दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी वो जो डाउनलोड किया था वो खो गया है, तो यहीं से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम कार्ड की बुक है, कुछ इस तरीके से आप बुक है, MPPEB, और ये स्पेशली मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी MP टेट के ही लिए बनाई गई है स्पेशली। अब चूंकि ये स्पेशली MP टेट के लिए बनाई गई है, तो इससे हम ज़्यादा वो रखेंगे, क्या कहते हैं, उम्मीदें रखेंगे कि ये MP टेट के सिलेबस को कवर करेगी। लेकिन चलिए देखते हैं क्या ये उम्मीदों पे खरी उतरते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब MP टेट का कंटेंट तो इनका कवर हो रहा है पूरा। अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट कवर हो रहा है, 1-2 चैप्टर अगर सब टॉपिक छोड़ दिए जाएं तो बाकी पूरा कंटेंट कवर हो रहा है। लेकिन बहुत सी चीज़ें फालतू की दे रखी हैं इन्होंने, जैसे कि LCM SCF फालतू का दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने एक नियम, बीजगणित, अनुपात समानुपात, औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ये सारी चीज़ें इन्होंने फालतू में दे दी, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ठीक है। ये इनको नहीं देना चाहिए था, ठीक, लेकिन दे दिया, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि इनके कंटेंट की क्या विशेषता है। पहले तो उन्होंने 2 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, ठीक है, तो ये तो लगभग हर बुक में आपको मिलते हैं। हाँ, अब देखो इनके कंटेंट की विशेषता ये है कि इन्होंने कंटेंट को बड़ा व्यवस्थित रूप से लिखा है, जो कि किसी भी बुक में कंटेंट व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया है। पेडागॉगी जरूर अच्छे से लिखी गई है, तो कंटेंट को इन्होंने व्यवस्थित रूप से लिखा है। दूसरी इनकी एक और विशेषता रही है कि इन्होंने NCERT को लेके चले। NCERT में जो दिए हैं क्वेश्चन उनको डायरेक्टली पुट आउट किया है और लिखा है कि ये NCERT में आए हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इतना ध्यान ना देते हुए, NCERT के क्वेश्चंस पे ध्यान दिया है। तो अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो पहले तो आपको बहुत सारे टॉपिक बिल्कुल ही छोड़ देने हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बाकी इन्होंने ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा कहीं कहीं पे लिख दिया है ज़्यादातर, ठीक है।
तो उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है, जैसे ये ज्यामिति वगैरह हर जगह। ठीक, अब आते हैं इनकी पेडागोगी पर कि पेडागोगी के लिए ये बुक कैसी है। तो पेडागोगी को इन्होंने 2 चैप्टर में कंप्लीट किया है। पेडागोगी को इन्होंने 2 चैप्टर में कंप्लीट किया है, और मैं बता दूं आपके 3 चैप्टर ही कंप्लीट होते हैं। जब आप एमपी टेट के नाम से ही बुक निकाल रहे हैं तो कम से कम एमपी टेट का सिलेबस आपको कंप्लीट करना था। आपने पेडागोगी अच्छी लिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 टॉपिक आपके मिसिंग हो रहे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे हमने कि इनने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। इन्होंने पहला अध्याय लिया है पार्ट 1, पार्ट 1 में इन्होंने इतिहास लिख दिया है। इतिहास वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी ना कभी आ जाते हैं, तो ये मेरे लिहाज से ठीक है। इन्होंने जो भी किया है ये ठीक किया है, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने वो तर्कपूर्ण चिंतन, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। गणित की परिभाषाएं दे दी, गणित का अर्थ दे दिया, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है ये दे दिया है, गणित की प्रकृति क्या है, ठीक है, ये सही है। गणित की अनिवार्यता, गणित की भाषा दे रखी है, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। सहसंबंध वगैरह, सामुदायिक गणित, ये सब चीज़ें ठीक है। फिर इन्होंने दूसरा पार्ट जो दिया है उसमें औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन दिया है। मूल्यांकन की नवीन विधियों के बारे में चर्चा की गई थी, तो नवीन विधियां यहाँ पर नहीं दी गई हैं, और ये नवीन विधियां बहुत ही कम, एक आध अभी तक तो किसी बुक में नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन की जो परिभाषाएं हैं वो दी हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक परीक्षण आपके सिलेबस में का हिस्सा है, वो भी इन्होंने दिया है, तो ठीक है। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हैं इन्होंने, तो इतना ही यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसमें पेडागोगी के दृष्टिकोण से बहुत कम दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन काफ़ी प्रश्न है। जब आप पूरी पेडागोगी कर लें तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। तकरीबन 300 प्रश्न इनके दिए गए यहाँ पे। अब आते हैं हम आखिरी बुक पर, और ये बुक है हमारी किसकी, ये अरिहंत की बुक है, और ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एमपी टेट के लिए ही स्पेशली बनाई गई है। इसमें सारे टॉपिक, मतलब सारे 5 सब्जेक्ट की बुक है ये, ठीक है, स्पेशली एक सब्जेक्ट की नहीं है। तो उसी में से मैं गणित पर आ जाता हूँ, मेरा काम तो गणित बताना है आपको, ठीक है। तो हम वहीं से गणित पे आ गए। गणित को इन्होंने 76 पन्नों में ख़त्म किया है, ठीक है, और सिलेबस के हिसाब से चले हैं। बिल्कुल एक चीज़ इनकी माननी पड़ेगी कि ये बिल्कुल सिलेबस के, अन्य एमपी टेट के नाम से बुक निकाली है, तो फिर ये एमपी टेट के सिलेबस पर वो भी रहे हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट भी रहे हैं। संख्या पद्धति से शुरुआत करी इन्होंने, कोई भी फालतू का चैप्टर नहीं डाला है, ये इस बुक की विशेषता है। कोई भी फालतू का चैप्टर यहाँ पर नहीं डाला गया है, संख्या पद्धति समझाई गई है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इन्होंने इतना गौर से नहीं लिया है, इन्होंने केवल अभ्यास प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। मूलभूत संक्रियाएं भिन्न ली हैं, मतलब इन्होंने पूरा टॉपिक जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, वो भी आपको मुझे बतानी है। पहले मैं एक बार दिखा दूं कि हाँ, मतलब इन्होंने लाभ, हानि, प्रतिशत, ये सारी चीज़ें नहीं ली हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका, इसमें क्या लिया है इन्होंने, पैटर्न लिया है। तो पैटर्न, अलग अलग पैटर्न कैसे तैयार किए जाते हैं, क्या कैसे त्रिभुजीय, वर्गाकार, थोड़ी बहुत उसमें उन्होंने भाषा लिखने की कोशिश की है, ठीक है। ज्यामिति में भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं ली है, जितनी आपकी सिलेबस में दी है उतनी ली है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका कंटेंट के हिसाब से मैं कहूँगा कि इन्होंने बिल्कुल जितना है एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना लिया है। अब आते हैं हम इनके पेडागोगी वाले पोर्शन पे। तो पेडागोगी वाले पोर्शन पे भी इन्होंने जो टॉपिक हैं उन टॉपिक के हिसाब से लिखा है। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन तर्क शक्ति का विकास, यही हमारा पहला टॉपिक है एमपी टेट का, तो यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्ट कर दिया है। फिर पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, ये दूसरा टॉपिक है, उसको भी इन्होंने कंप्लीट करा है, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी ये इन्होंने किया है, ठीक है। गणित की भाषा ली है, आपका तीसरा टॉपिक है ये, ठीक। तो गणित की भाषा, फिर क्या है आपका मूल्यांकन की प्रभावी शैक्षणिक सहायक सामग्री। अब देखिए यहीं से मैं आपको बताऊं कि एक महत्वपूर्ण कमी है, वो ये है कि इन्होंने एक तरीके से कोरम पूरा किया है यहाँ पर पेडागोगी में, कि
आपकी पेडागोगी है, मतलब जैसे आप देखते होगे ना कि आप बुक पढ़ के जाते हो लेकिन पेडागोगी के क्वेश्चन नहीं आते बुक में से। क्यों नहीं आते? क्योंकि इस तरीके का रहता है कि मतलब उनने बस अपना काम कंप्लीट कर दिया कि हमने ये वाला चैप्टर डाल दिया है। इस वाले चैप्टर से प्रश्न कैसे आ सकते हैं, उनके हिसाब से हमको क्या क्या देना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, क्योंकि उनने कंप्लीट कर दिया कि कैसे भी करके शैक्षणिक सहायक सामग्री हमको कंप्लीट करनी है। 2 पन्ने में उनने कंप्लीट कर दी, खत्म। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वो कुछ क्वेश्चन डाल दिए, 10 क्वेश्चन डाल दिए। अब बताइए 10 क्वेश्चन डाल दिए और ये इतने में से क्या शिक्षण सहायक सामग्री का आ जाएगा क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं बनेगा इतने में से क्वेश्चन। ठीक है, मूल्यांकन की नवीन विधियां इन्होंने बताई हैं कि ये मूल्यांकन की नवीन विधियां हैं, लेकिन ये मूल्यांकन को इन्होंने समझाया डिटेल में और फिर कुछ 3-4 विधियां ऐसे करके दे दी हैं कि ये नवीन विधियां हैं। तो ये पूरा एक चैप्टर है नवीन विधियां, तो उसको ढंग से क्लियर करना था इनको। ठीक है, तो थोड़ी सी कमी जरूर रह गई है यहाँ पर। ठीक है, और वैसे मैं बताऊं कि बाकी की जो बुक्स हैं उन जैसा ही कंटेंट है यहाँ पे, बस ये है कि टॉपिक वाइज कर दिया है, जो आपकी क्या कहते हैं सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज कर दिया है। वैसे इसमें सिलेबस आपका कंप्लीट आ जाएगा, कंप्लीट। केवल एक चैप्टर छूटता है जो कि आपका पेडागोगी का आखिरी चैप्टर है, और पेडागोगी का आपका आखिरी चैप्टर कौन सा है मैं आपको बता दूं, ये इस बुक में नहीं मिलेगा, बाकी पूरा सिलेबस मिल जाएगा। गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको नहीं मिलेगा इसमें। हालांकि ये चैप्टर समझने का ज़्यादा है, लिखित तौर पे इसको अच्छे तरीके से नहीं समझा जा सकता। ठीक है, तो ये इस बुक की खासियत है। बस इस बुक की कमी ये है कि एक तो ये बुक पॉइंट टू पॉइंट है आपकी, जो आपका सिलेबस में दिया है केवल और केवल वही चीज़ें दी गई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई हैं। एक्स्ट्रा नहीं दी गई हैं कि आप ये आपको लाभ हानि प्रतिशत दे दिया जाए या फिर कुछ ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाए, लेकिन यहीं पर एक कमी रह जाती है पेडागोगी वाले पोर्शन में। अरिहंत की बुक में आपकी पेडागोगी वाले पोर्शन में कमी रह जाती है कि पेडागोगी में बहुत ही कम कंटेंट दिया है, पेडागोगी में बहुत कम कंटेंट दिया है। ठीक है, और वहीं सिखवाल की बुक में क्या रहता है कि सिखवाल की बुक चलिए वैसे स्टेट टेट एग्जाम के लिए सही है, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज सीटेट के लिए इतनी सही नहीं है, क्योंकि यहां पर वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश की गई है जो पिछली एग्जाम में आई हैं, ना कि एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए इन फ्यूचर कैसा आ सकता है वो कवर नहीं किया गया है। मैग्रा हिल में थोड़ी इसकी कोशिश की गई है। अग्रवाल काट ने पेडागोगी में तो 2 चैप्टर में खत्म कर दिया, तो पेडागोगी अच्छे से कंप्लीट उसमें नहीं हो रही है। तो ये है कि आप अगर बुक लें तो कोई 2 बुक लें अपने हिसाब से, जो आपके लिए सही बैठे, आपको लगे कि हाँ यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके बीएड डीएड के नोट्स होंगे, उनसे भी आप देख सकते हैं। अब हमारा बचा है वीडियो नोट्स का कोर्स। मेरा एक कोर्स चल रहा है तपोभूमि ऐप पर, जहां पर मैं एमपी टेट वर्ग 3 के लिए गणित को कंप्लीटली पढ़ा रहा हूं। वहां पर मैं जो गणित पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आपका अप टू डेट यानी किससे अप टू डेट? आपका सिलेबस से, आपके सिलेबस के तरीके का रहेगा पूरा। ठीक है, अभी तक 50 लेक्चर्स वहां पर डल चुके हैं। ठीक है, आपके हर टॉपिक, कंटेंट के जितने 23 टॉपिक हैं और पेडागोगी के 6 टॉपिक हैं, हर टॉपिक को डिटेल में समझाया जा रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं समझाया जा रहा है जो एग्जाम से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और वहाँ पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है, उसके बाद उस चैप्टर के नोट्स दिए जा रहे हैं। पेडागोगी में तो अभी यही पैटर्न कर रहे हैं कि नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी हैं। और आपके यहाँ पर जो कंटेंट है उसके वीडियो लेक्चर्स अभी कंप्लीट करने के बाद फिर हम लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये लाइव प्रैक्टिस 20 तारीख से चालू होने वाली है। ठीक है, 20 तारीख से लाइव प्रैक्टिस चालू होने वाली है। ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टली हमसे कोई भी डाउट भी पूछ सकते हैं और वो भी सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स भी चल रहा है अभी। 398 रुपए का कोर्स है ये, लेकिन अभी आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो, व्हाट्सएप पे भी लगातार बोल रहे हो, तो हम अभी इसको 299 रुपए करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अगर आपको ये कोर्स लेते हैं तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बुक में आपका कवर नहीं हो रहा है सही तरीके से, आप देख भी चुके हैं, और इस कोर्स में मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, कि हर बुक से लिया हुआ कंटेंट प्लस आपके जो बीएड डीएड जो भी प्रोग्राम है उनमें जो बुक्स चलती हैं
उनसे लिया गया कंटेंट वहाँ पर इकट्ठा किया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके लिहाज से किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए मैथ, वो कवर किया गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट में हमें बताएं कि आगे आपको किस सब्जेक्ट की बुक्स का कंपैरिजन चाहिए, तो हम उस सब्जेक्ट की बुक्स का कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय माता दी।